नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथमेश दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार्ट न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस बार मैं आज टेक सेक्टर से जुड़ी आपके सामने एक ऐसी अपडेट लेकर सामने आया हूं जहां पे आपको सोचने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि किस तरीके से यूट्यूब ने बदलाव किया है। सबसे बड़ा नियम जो कि आपको जानना जरूरी है, एक ऐसा प्राइवेसी अपडेट सामने लेकर के आया हूँ। यूट्यूब की तरफ से एक ऐसा अपडेट सामने आया है जहाँ पर आपको हमेशा से ही बताया जाता रहा होगा, हमेशा से ही आपको लगता रहा होगा कि यूट्यूब को ये बहुत ही पहले नियम ये ला देना चाहिए था। लेकिन पता है ना आपको, जब वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो छोटा बड़ा इंसान हो, जब वो हमारे साथ घटना घटित होती है तब हमें पता चलता है कि अगर हमने ऐसी गलती नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता, आज कुछ और होता। ठीक है, फ्यूचर कुछ और होता। लेकिन यूट्यूब कंपनी की तरफ से टेक सेक्टर में जो कि ये सामने नियम आया है कि जब यूट्यूब की लत को लेकर के, जिस तरह से युवाओं में यूट्यूब की लत को लेकर के एक समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, कि युवा लोग यानी कि युवा में जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनमें लत होने की संभावना, यूट्यूब में धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो देखना, स्क्रील्स मतलब रील्स को, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहना, अनलिमिटेड टाइम से स्क्रॉल करना, पता ही ना चले कि ये आपकी जो आदत है ये कब आदत बनते बनते एक लत बन जाए। तो इस तरह से दोस्तों यूट्यूब ने एक अपडेट निकाला है युवाओं की को लेकर के। युवाओं में यूट्यूब की लत पर एक बड़ा फैसला लिया गया है यूट्यूब की तरफ से। हम लोग जानेंगे कि यह सबसे बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया है। आपको पता ही होगा क्यों किया है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेटेस्ट अपडेट और टेक न्यूज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ताज़ा अपडेट में हम लोग समझेंगे कि बच्चों जितना जितना ज़्यादा इस समय टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हर एक मामले में जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपस में ही इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, खासकर मेंटल प्रॉब्लम। ऐसा एक मेंटल प्रॉब्लम यानी कि एक फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे के साथ हुआ, जो कि 16 साल का बच्चा था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या घटना घटित हुई और उस बच्चे ने ऐसे क्या कंप्लेन, ऐसा क्या मुकदमा दर्ज करवाया कोर्ट में, जिसकी वजह से यूट्यूब को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका ताज़ा अपडेट क्या है। बच्चों के डिप्रेशन और ऑटो प्ले फीचर्स को लेकर के यूट्यूब की ओर से कोर्ट के बाहर एक गुप्त समझौता हुआ है। यूट्यूब ने कहा है ऑफिशियली, जो अनऑफिशियली हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। उन्होंने केस को सॉल्व कर भी लिया यूट्यूब ने। ठीक है, ऑफिशियल थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसने अनऑफिशियल कर दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये घटना कहाँ से शुरू हुई। यूट्यूब ने युवाओं को, ठीक है, यानी जितने भी युवा हैं, जिसमें बच्चे हैं, छात्र पढ़ने वाले हैं, छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन सभी के लिए उन्होंने कहा है, खासकर फ्लोरिडा और अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए। अब जो मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से, ठीक है, एक यूट्यूब ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से जुड़े एक मुकदमे को अदालत से बाहर लाकर सुलझा दिया है। यूट्यूब ने खुद कहा है कि हमने दावा भी किया है कि हमने अदालत से बाहर लाकर, जो एक युवा ने हम पर कंप्लेन किया था, FIR यानी कि मुकदमा किया था, उसको जो है हम लोगों ने सुलझा दिया है, उसका सॉल्यूशन दे दिया है। आइएगा जानते हैं क्या है यह मुकदमा किसके द्वारा किया गया था। फ्लोरिडा में रहने वाले एक 16 वर्षीय यानी कि 16 साल के एक लड़के, जिसका नाम है RKC, ठीक है, RKC के द्वारा ये दायर किया गया था, जो कि 16 साल का लड़का है, फ्लोरिडा में रहता है। इस प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाली डिजाइन के कारण उस किशोर को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी कि यूट्यूब में कुछ ऐसी यूट्यूब में कुछ ऐसे डिजाइन के एल्गोरिथम्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, जिनकी वजह से उस 16 साल के लड़के को इन ऐसी गंभीर मानसिक स्थितियों का, मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो गई उस युवक को, मतलब उस जो है बच्चे को। तो आइएगा हम लोग जानते हैं कि इस मुकदमे में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिस पर हम लोग को बात करना जरूरी है, जिस पर यूट्यूब ने नए नियम लागू किए हैं। सबसे पहले तो शिकायतकर्ता यानी कि जो वो लड़का खुद है, ठीक है, सबसे पहले तो मुख्य बातें, जो लड़का खुद कंप्लेन किया है, जो शिकायत किया है यूट्यूब को, ठीक है, यूट्यूब पर जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था, वो खुद बता रहा है कि कैसे ये समस्या शुरू हुई और ये आदत कैसे कैसे किस तरीके से जो है शॉर्ट्स और रील्स के चक्कर में जो है उसको देखते हुए, हमेशा अनलिमिटेड टाइम स्क्रॉल करते हुए कैसे एक लत बन गई। आइएगा समझते हैं। जब ये लड़का फ्लोरिडा में जो रहता है, 16 साल का लड़का है RKC, जब ये 8 साल का रहता है तब इसने यूट्यूब जो है एप्लीकेशन ओपन करना, यानी यूट्यूब एप्लीकेशन यूज करना सीखा था। ठीक है, यूट्यूब में नए नए शॉर्ट्स देखना, वीडियो देखना, रील्स देखना, जो जो भी ये फीचर्स होते हैं, वीडियो को डाउनलोड करना, एडिट करना, ठीक है, इसने किया था। खासकर सबसे पहले तो रील्स देखना और शॉर्ट देखना।
8 साल से 9 साल हो गया, 9 साल से 10 साल हो गया, 11, 12, 13, 14, ये आदत धीरे धीरे बढ़ती गई। 1 घंटा के बजाय 2 घंटा, 2 घंटे से 3 घंटा, और लाओ थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर लेता हूँ पढ़ाई को छोड़ करके। तो इस लड़के के साथ ऐसा हुआ कि जब इसके 10 साल से ऊपर का हुआ, 11, 12, 13 साल का हुआ, तब इसकी नींद थोड़ा थोड़ा कम होने लगी। जहाँ पर ये 6 से 7 घंटे सोता था, वहाँ पर अब ये 4 से 5 घंटे। फिर 14 से 15 साल का हुआ, ठीक है, तो इसने 2 से 3 घंटे सोना शुरू किया। जब 16 साल का हुआ तो इसकी नींद पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, 1 घंटे रात को भी सो नहीं पाता था। अब 16 साल के लड़के का ये जो है शुरुआत में ये आदत बनी, 1-2 साल में आदत बनी। आदत बनने के बाद कब ये आदत लत बन गई, एडिक्शन बन गया, ठीक है, कुछ पता नहीं चला, ठीक है। तो इस लड़के ने बताया कि यूट्यूब में जो एल्गोरिथम्स है, मतलब जो डिज़ाइंस हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन के जो फीचर्स हैं, जैसे कि रील्स को एक बार आप शॉर्ट्स देखिए, शॉर्ट्स को जो है आप स्क्रॉल करते रहिए, वीडियो आता रहेगा एक के बाद एक। किस तरीके से उसका शिकार हो गया, इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन और सजेशन वाले जो वीडियोस चलते हैं, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब के, ठीक है, वो किस तरीके से इस पर हावी होने लगे। इस लड़के को पता चला जब ये 16 साल का हो गया, तब पता चला, ठीक है। उसके बाद इसको क्या क्या नुकसान पहुंचा, जो मैंने भी आपको बताया। नींद में भारी कमी, बहुत ज़्यादा चिंता यानी कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना। जब इसकी नींद कम होने लगी, धीरे धीरे 6-7 घंटे सोने के बजाय ये जो है 2-4-5 घंटे सोने लगा, फिर 2 से 3 घंटे, फिर 1 घंटे भी नहीं सो पाता था। उसके बाद बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी, इसे एंग्जाइटी हुई। उसके बाद फिर डिप्रेशन में चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इस पर तनाव बढ़ गया, बोझ बढ़ गया इसको, ठीक है। अब निशाने पर कौन कौन से फीचर्स आए यूट्यूब के, हम लोग जान लेते हैं, जिस पर यूट्यूब ने सख्ती से नियम लागू किया है, ठीक है। मेन फीचर्स ऑन द टारगेट कौन कौन से हैं। इन्फिनिटिव स्क्रॉल फीचर, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया मुख्य बातों में, ठीक है, शिकायतकर्ता वाले में। तो इन्फिनिटिव स्क्रॉल फीचर का मतलब वही है, अनगिनत बार यूट्यूब की शॉर्ट्स को, यूट्यूब के वीडियोस को स्क्रॉल करते रहना, ठीक है। आप लोग स्वाइप करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, यूट्यूब की वीडियो कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन जो है शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आपकी आदत जरूर बन जाएगी कि आप उसी रिकमेंडेड वाले वीडियोज़ को देखें जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, जिसमें आपका रुचि है, ठीक है। और ऑटो प्ले फीचर, ठीक है, एक के बाद एक आप स्क्रॉल करते रहिए। या फिर ऑटो प्ले फीचर्स का मतलब ये भी है कि यूट्यूब में अगर आप ने एक बार शॉर्ट्स देख लिया, तो आपको कभी कभी स्क्रॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यूट्यूब में ऑटो प्ले फीचर भी है, जिसके बाद वीडियो एक के बाद एक अपने आप वीडियो चलने लगता है, ठीक है। 1-2 बार आप स्क्रॉल कर दीजिए, 4-5 बार स्क्रॉल कर दीजिए, उसके बाद क्या होगा कि यूट्यूब खुद ही जो है अपने ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप ही आपको वीडियो दिखाना स्टार्ट करेगा, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ये ऑटो प्ले फीचर और इन्फिनिटिव स्क्रॉल फीचर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इन्हीं दोनों के चलते जो है इस युवक ने यूट्यूब पे आरोप लगाया था, ठीक है। यूट्यूब ने, मतलब युवक ने कहा था कि यूट्यूब कंपनी ने, जो कि टेक कंपनी है, उसने जानबूझकर युवाओं को यानी कि बच्चों को बांधे रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये उस युवक का ऐसा कहना है, और हो भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि यूट्यूब को छोड़कर अगर यूट्यूब की बात की जाए तो साथ में इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम के साथ और आपका टिकटॉक भी है। तो ऐसी कंपनियां जो हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कब आपकी जो छोटी छोटी आदत है, छोटी छोटी गलतियां हैं, ठीक है, वो आपकी जो आदत है छोटी छोटी, वो कब जा कर के एक बड़ी लत में बदल जाए, ऐसी लत जिसका सामना शायद आप भविष्य में पहली बार कर रहे हो, जो कि नशे की लत से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि मानसिक जो चिंताएं होती हैं वो शारीरिक चिंताओं से, भौतिक चिंताओं से बहुत ज़्यादा परे होती हैं, ठीक है, उनका शायद ही कोई तोड़ बन पाता है। तो उसके बाद हम लोग अब जान लेते हैं कि इस मामले का निपटारा यूट्यूब की पेरेंट कंपनी गूगल ने किस तरीके से बताया है, ठीक है। यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है गूगल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, पेरेंट कंपनी यानी कि इसका निर्माता, यूट्यूब का निर्माता गूगल। तो गूगल ने खुद बताया है 2 स्टेप में कि ये जो प्रॉब्लम है जो युवक ने बताया है, इसको जो है अनऑफिशियली रिसॉल्व कर दिया गया है। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन रिसॉल्व अनऑफिशियली, ठीक है, सेड बाय द गूगल। गूगल ने खुद कहा है कि युवक ने जो आरोप लगाया था यूट्यूब पे कि उसके फीचर्स को लेकर के, उसके जो डिज़ाइंस होते हैं प्लेटफॉर्म पे, शॉर्ट वीडियो को लेकर के जो लत लगाया था यूट्यूब के फीचर्स को लेकर के, कि उसे मानसिक परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा था, मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे फीचर्स को हमने रिसॉल्व कर दिया है, लेकिन अभी क्या आगे होता है अब ये तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि हम लोग भी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर मेरी खुद वीडियो आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन शॉर्ट्स देखने के चक्कर में, रील्स देखने के चक्कर में सबके साथ थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही है, लेकिन किसी किसी को लत लग जाती है, जिस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो गूगल ने खुद बता दिया कि इस प्रॉब्लम को अनऑफिशियली रिसॉल्व कर दिया गया है। और पेड अमाउंट, ठीक है, इस पेड अमाउंट को जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी निकाल ली गई है कि जितने जितने लोगों ने यूट्यूब के
सब्सक्रिप्शन लेकर रखे थे, ठीक है, कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार आपके ऐड नहीं आएंगे, आप 299 रुपये का, 199 रुपये का, 199 का, 499 का, 4 महीने, 5 महीने या फिर 1 साल के लिए 1000-1200 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन ले रखे थे, उन पेड अमाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब ने निकाल कर बताया है, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इसकी भी जो जानकारी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसमें भी जो है हम लोगों ने ऑटो प्ले फीचर जो है और जो ये इन्फिनेटिव स्क्रॉल फीचर है, इसको भी हम लोगों ने बहुत ही सोच समझकर लिमिटेड रखा है, ठीक है। ऐसा गूगल की कंपनी की तरफ कहा जा रहा है, गूगल की ओर से कहा जा रहा है यूट्यूब को लेकर के। बाकी कंपनियों पर अगर हम लोग असर की बात करें कि बाकी कंपनियों पर क्या असर पड़ा है, तो मेटा और इंस्टाग्राम, यानी कि मेटा जो ऐसी कंपनी जो इंस्टाग्राम को रन करती है, उस पर बहुत ज़्यादा असर देखने को पड़ा है, मेटा पर। बिटडन यानी कि टिकटॉक को रन करने वाली कंपनी, स्नैपिंग, ठीक है, स्नैपिंग यानी कि जो स्नैपचैट को रन करती है, ऐसी सभी कंपनियों को जो है इसी की तरह यानी कि यूट्यूब की तरह ही कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रील्स वाले फीचर्स हैं, अनलिमिटेड स्क्रॉल टाइम के फीचर हैं और ऑटो प्ले वाले फीचर हैं, जैसे यूट्यूब में होते हैं, ठीक है। आप एक बार रील या फिर शॉर्ट स्क्रॉल करते रहिए, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर स्नैपचैट हो, ठीक है, या फिर टिकटॉक हो, ऑटो प्ले फीचर के अकॉर्डिंग ये अपने आप ही आपके सजेशन के, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो को खुद ही ला करके प्ले करता रहेगा आपकी स्क्रीन पर। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मेटा, यूट्यूब की तरह मेटा को, बिडन को, स्नैपिंग को, ठीक है, यानी कि इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को और स्नैपचैट को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों को मुआवजा भी मिला है, यही हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि स्कूलों को इन कंपनियों की तरफ से मुआवजा मिला है, मेटा, बिडन, स्नैपिंग और यूट्यूब की तरफ से, ठीक है, कि यूट्यूब ने जो भी क्या बोलते हैं, यूट्यूब के साथ इन सभी कंपनियों ने, मेटा ने, बिडन ने और स्नैपचैट ने जितना भी नुकसान किया है, मतलब मानसिक परिस्थितियों का शिकार जो भी युवा हुए हैं, जो भी बच्चे हुए हैं, उन सभी बच्चों को सही करने के लिए, फिर से उनको उनकी लाइन पर लाने के लिए, ठीक है, उनके माइंड को फिर से जो है रिफ्रेश करने के लिए, ताकि इसमें ना पड़े, स्कूलों को जो है मुआवजा दिया गया है इन कंपनियों की तरफ से, ठीक है। यूट्यूब, मेटा, टिकटॉक और स्नैपिंग की तरफ से जो है $27 मिलियन सभी छात्रों के लिए, सभी युवाओं के लिए, बहनों बेटियों के लिए, ठीक है, जो अमेरिका में और फ्लोरिडा में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए। अगर हम लोग भारतीय रुपए में बात करें तो $27 मिलियन का होता है, तकरीबन लगभग 255 करोड़ रुपए, ठीक है, 255 करोड़ रुपए यूट्यूब, स्नैपचैट, मतलब यूट्यूब, मेटा, टिकटॉक और स्नैपिंग की तरफ से दिए गए हैं, इन चारों टेक कंपनियों की तरफ से। अब आप सोचिए कि ये चारों टेक कंपनियां जो है बहुत ही बड़ी मानी जानी है अपने अपने फील्ड में, टेक अपने अपने, मतलब सबका तो एक ही सेक्टर है, टेक सेक्टर है, तो अपने अपने पोजीशन पे ये सबसे ज़्यादा सही हैं, इन लोगों की कंडीशन सही है, पर लेकिन इन्होंने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पर जो फीचर्स ला करके रखे हैं, जो डिज़ाइन किए गए हैं, एप्लीकेशंस में जो फीचर्स मिलते हैं लोगों को, ठीक है, जैसे शॉर्ट वीडियो हो गया, अनलिमिटेड टाइम्स स्क्रॉल फीचर हो गया, इस सब पर थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। अब इनको समझ में आ रहा है जब भरपाई करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, इन कंपनियों ने दे दिया है स्कूल्स को $27 मिलियन का फंड, यानी तकरीबन 255 करोड़ रुपए। अब सबसे लास्ट में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इन सभी कंपनियों ने एक ही कॉमन बात बोली है, 16 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए अब सोशल मीडिया यूज करना बैन होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। इन फ्यूचर ऑल ऑफ द यूथ्स विल नॉट बी एबल टू यूज़ सोशल मीडिया अंडर द अनलेस ही और सी इज़ नॉट द सेम एज ऑफ 16, ठीक है, मतलब 16+, जब तक कि वो 16+ एज के नहीं हो जाते, अनलेस ही कैन नॉट ओवरटेक द एज ऑफ 16, मतलब 16 की एज को जब तक वो पार नहीं कर लेते, तब तक ये जो है 16 साल के नीचे तक की एज वालों को, सभी जो है छात्र छात्राओं को, भाइयों बहनों को, ये सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ठीक है, टिकटॉक, ऐसे सारे सोशल मीडिया ऐप्स उन लोग के लिए बैन रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आंखें तो तभी खुलती हैं जब ऐसी घटना सामने आती है, जब आरोप लगते हैं, ठीक है, जब उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है जिस पर उनको पता चलता है कि ऐसा पहले हो जाना चाहिए था। जबकि मलेशिया में और यूके में, यानी कि ब्रिटेन में सोशल मीडिया बैन है 16 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए। इन ऐसी कंपनियों को तब नहीं लगा कि इन दोनों देशों ने बैन कर दिया है, तो और देश भी समझदार हैं, वो भी बैन कर सकते हैं, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है, तो अब बहुत अच्छी बात है कि आंखें खुल गई, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा इस वीडियो में आपको दिखाने का इतना मंतव्य, इतना जो अपडेट मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किस तरीके से एक बच्चे के साथ, फ्लोरिडा में रहने वाले 16 साल लड़के के साथ घटना हुई।
आप लोगों के साथ भी हो सकती है। अगर आपके भाई बहन छोटे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, या फिर जो है कहीं पे भी आप अपने छोटे भाई बहनों को या फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अगर 16 साल के नीचे है, अगर आप उसको मोबाइल दे देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसके लिए। ठीक है, आपको सावधानियों के साथ इन सभी नियमों का जो बताया गया, ठीक है, 16 साल के नीचे हैं उनको किताब पढ़ना सिखाइए, नए नए काम सिखाइए। ठीक है, तकनीक के साथ जुड़ना तो सिखाइए, लेकिन तकनीक के साथ उनको उल्लत मत सिखाइए जिस तरीके से वो इस तरीके में जो वीडियो में बताया गया है, अगर ख़राब काम में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एक काम में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसकी आदत बढ़ गई है, लत लगने वाली है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसके लिए। इन सभी चीज़ों से आप लोग समझदार हैं, आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, और अपनी जानकारी जो है इस वीडियो में दीजिए इस कमेंट में कि कितना हुआ, आप लोगों को क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।